नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम NHM स्टाफ नर्स, CHO राजस्थान और सभी स्टेट के जो CHO है उनके लिए थ्योरी बेस्ड जो कोर्स है मैं आपको करवा रहा हूँ। पीडियाट्रिक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। पीडियाट्रिक का टॉपिक वाइज जो थ्योरी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछले कुछ क्लासों में हमने टॉपिक टू टॉपिक जो मैं आपको सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन्डिस। जो न्यूबॉर्न है उनके अंदर जो जॉन्डिस है वो कैसे होता है, किस स्टेज को जॉन्डिस कहते हैं, कितने टाइप का होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास हमारी होगी वो न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में होगी। न्यूनेटल जॉन्डिस हाइपर बिलीरुबिनिया, नवजात जो पीलिया होता है या हाइपर बिलीरुबिनिया इसको बोला जाता है। बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन लेवल का ज़्यादा हो जाना हाइपर बिलीरुबिनिया कहलाता है और इसी को ही हम पीलिया कहते हैं। तो बिलीरुबिन क्या है, सबसे पहले यही बात। तो बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन होता है जो आरबीसी है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, रेड ब्लड जो सेल्स होती है उसका जो लास्ट, जब ये डेथ, इनकी डेथ होती है, आरबीसी की डेथ होती है ना, जो इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है वो बिलीरुबिन होता है। और अडल्ट के अंदर जो इसका नॉर्मल है, अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल है इसकी जो वो कितनी होती है, 1.6 से लेकर के 1.2 mg पर डेसीलीटर तक। इंक्रीज मोर देन 2 mg डेसीलीटर कॉज जॉन्डिस। ये बात आप ध्यान में रखना कि 2 mg से लेकर ज़्यादा अगर हो जाता है तो इसको जॉन्डिस की स्थिति के अंदर काउंट करते हैं। अधिक वृद्धि पीलिया इसको काउंट करेंगे हम पीलिया। इसके साइन एंड सिम्टम मैं आपको बताऊं कि जैसे आई की जो स्क्लेरा है, आई की जो लेयर है अंदर की, आंखें हम देखेंगे तो वो पीलापन आंखों में दिखाई देगा। नेल्स देखेंगे, जो सोल देखेंगे तो उन सभी में आपको पीलापन दिखाई देगा। तो ये देखने के बाद हमें पता लग सकता है, देख के ही हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हमें बिलीरुबिन की जैसे मात्रा ज़्यादा होगी तो इसको पीलिया हो चुका है या पीलिया होने के चांस है। तो उसमें हम जब ब्लड की जांच कराते हैं तो उसके अंदर जो बिलीरुबिन है इसकी जब जांच होती है बिलीरुबिन की, तो उसका लेवल है वो 2 mg से अगर ज़्यादा है तो उसको हमें पीलिया बताएंगे भी, इसको पीलिया है। नॉर्मल जो आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो होती है 120 डेज, 120 दिन, हम सभी लोगों को पता है। लेकिन न्यू बोर्न के अंदर इसका जो थोड़ा सिस्टम है आरबीसी का वो थोड़ा अलग होता है। इसमें न्यू बोर्न के हम पढ़ेंगे, न्यू बोर्न के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज मोर देन 5 mg पर डेसीलीटर कॉज जॉन्डिस। अगर 5 mg से ज़्यादा है, ठीक है, बिलीरुबिन का लेवल, तो इसको क्या कहेंगे हम, पीलिया का कारण होगा। क्योंकि जो बच्चों के अंदर, न्यू बोर्न के अंदर जो आरबीसी है वो 6 से 8 मिलियन तक होती है। ठीक है, आरबीसी की जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो लाइफ स्पान है आरबीसी का वो क्या होता है, 60 से लेकर के 80 दिन तक का होता है। तो ये नॉर्मल, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो अडल्ट के अंदर है लाइफ स्पान वो कितना होता है, 120 दिन। लेकिन न्यू बोर्न के अंदर हम पढ़ेंगे तो वो कितना होता है, 60 से लेकर के 80 दिन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यू बोर्न का जो आरबीसी का लाइफ स्पान है वो कितना होता है, अडल्ट का कितना होता है। तो अडल्ट का होता है 120 डेज और जो न्यू बोर्न का है वो 62 से लेकर के 18 डेज तक। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो बिलीरुबिन की जो मात्रा है 5 mg DL तक इसको पीलिया माना जाता है। डेफिनेशन की हम बात करें तो वर्ड, ये जो जॉन्डिस वर्ड है, जो पीलिया जो वर्ड है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। इसको एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जोन्स मीन्स, और जिसका मतलब होता है जोन्स, जिसका मतलब क्या होता है, येलो और लेक्टरस। शब्द परिभाषा हिंदी में मैं आपको बताऊं तो शब्द जो पीलिया है वो फ्रेंच शब्द है और जोन्स से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पीला या पीलिया। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि जॉन्डिस इज डिफाइंड एज, जॉन्डिस इज डिफाइंड एज येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ, एक येलोविश डिस्कलरेशन होता है ऑफ फर्स्ट फेस। जैसे चेहरा, जो फेस होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फेस होगा। इसके अंदर स्किन होगी। थर्ड आ गई म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो आई के अंदर स्क्लेरा, एंड नेल बड्स, नेल बड्स मैंने आपको बताई। ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड,
पीलिया को और रक्त में बिलिरुबिन के स्तर में वृद्धि के कारण पहले जैसे चेहरे की देखेंगे तो त्वचा होगी, श्लेष्मक झिल्ली होगी, श्वेत पटल और नाखूनों के तल जैसे पीलापन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जॉन्डिस के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि स्किन का जो कलर है वो येलो हो गया, येलोविश डिस्कलरेशन उसमें शो होने लग गया, स्क्लेरा का हो गया, नेल बर्ड्स का हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन का हो गया। तो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है और नॉर्मल रेंज में आप तो कितना ज़्यादा हो जाता है, तो जो न्यूबॉर्न के अंदर 5 mgl पर डेसिलीटर से ज़्यादा हो जाता है, अडल्ट के अंदर 2 mg पर डेसिलीटर से ज़्यादा, तो उसको हम पीलिया काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉन्डिस इज 3 टाइप्स। मेनली जॉन्डिस है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है हिमोलाइटिक या प्री हिपेटिक जॉन्डिस। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस डिस्ट्रक्शंस, अत्यधिक प्रीहिपेटिक। ये क्या होता है? हिमोलाइटिक या प्रीहिपेटिक अत्यधिक विनाश के कारण होता है, जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो हो गया। सेकंड होता है हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जैसे नाम से पता है लीवर का जॉन्डिस हो गया, हिपेटिक जॉन्डिस हो गया। तो ड्यू टू लीवर प्रॉब्लम, यकृत की कोई समस्या है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण सेकंड टाइप का जो जॉन्डिस है वो होगा हिपेटिक जॉन्डिस। थर्ड होता है पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एक्सक्रीशंस प्रॉब्लम। तो इसके अंदर थर्ड जो हमारा है जो पीलिया का जो टाइप है उसके अंदर है पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसके अंदर होती है कि जो बिलिरुबिन का लेवल एक्सक्रीट होना चाहिए पेशाब के थ्रू, जब बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलना चाहिए, वो क्या एक्सक्रीट जो मल त्याग के समस्या जो पीलिया है वो बाहर निकलना चाहिए, जो बिलिरुबिन लेवल है वो बाहर निकलना चाहिए, तो वो क्या था, बाहर नहीं एक्सक्रीट हो पाता है। तो वो क्या बॉडी के अंदर स्टोर होता है, उस कारण जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है और वो पीलिया का उसमें होने का चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये 3 टाइप थे पीलिया के, जिसके अंदर फर्स्ट था हिमोलाइटिक ड्यू टू एक्सेस, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हिमोलाइटिक मतलब हिमोलाइटिक डायरेक्ट आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से मतलब हो गया। सेकंड हिपेटिक आ गया तो डायरेक्ट लीवर से होगा। और थर्ड पोस्ट हिपेटिक आ गया तो वो लीवर के बाद क्या होगा, जो एक्सक्रीट आउट होता है, एक्सक्रीट आउट बिलिरुबिन होता नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये मल त्याग की समस्या के कारण वो क्या होता है, ये पीलिया का ये टाइप हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस होने का जो कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताऊंगा भी, मेन जो कारण वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊं कि पीलिया के जो रीजंस है वो मैं आपको बता देता हूं, पीलिया होने के रीजन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा है एक्सेसिव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, हीमोलाइटिक टाइप का जो पीलिया है वो उसके अंदर ये चीज आएगी। तो एक्सेसिव फर्स्ट कारण यही हो सकता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसमें आरबीसी है, उसमें अत्यधिक उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावट होगी, और मलेरिया वगैरह के इन्फेक्शन के अंदर ये चीज हो सकती है। सेकंड होता है डिक्रीज एल्ब्यूमिन इन बॉडी। अगर एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर कम हो गया है, एल्ब्यूमिन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, पीलिया होने का एक कारण बनेगा। लैक ऑफ यूडीपीजीटी एंजाइम, यूडीपीजीटी जो एंजाइम है अगर उसकी कमी हो गई है तो उसके कारण पीलिया हो सकता है। लिवर डिजीज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लिवर डिजीज के कारण भी पीलिया होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे ऑब्स्ट्रक्शंस इन बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट है, जो पित्त नली है, ठीक है, तो वो अगर उसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है, उसके अंदर बाधा आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। जो इस बाइल डक्ट के अंदर अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। नेक्स्ट इसका एक और कारण हो सकता है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी है, अगर मोस्ट कॉमन कोज यही होता है इसका। तो पीडियाट्रिक का जो जॉन्डिस होने का जो कारण है, मेन मैंने आपको बता दी, ये लीवर के कारण हो सकता है, ये आरबीसी के ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, बाइल डक्ट अगर रुकी हुई है तो हो सकता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी है तो हो सकता है। तो ये मैंने आपको मोस्ट कॉमन जो कारण है वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो पीडियाट्रिक जॉन्डिस है वो कितने टाइप का है, वो 2 टाइप का है। पीडिया के अंदर हम पीडियाट्रिक के अंदर हम जॉन्डिस जो टॉपिक कवर करें तो मेनली जो जॉन्डिस है वो कितने 2 टाइप का होता है पीडिया के अंदर। तो फर्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और सेकंड होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है
और किसको फिजियोलॉजिकल कहेंगे, किसको पैथोलॉजिकल कहेंगे, तो ये चीज़ें हमें विशेष ध्यान में रखनी है। इन दोनों वर्ड में कोई खास अंतर नहीं है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, लेकिन इन दोनों की बिल्कुल डेफिनेशन अलग अलग है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मैंने ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है, आफ्टर 24 हॉर्सेस ऑफ बर्थ, जन्म के 24 घंटों के बाद। ठीक है, जो होता है वो होता है फिजियोलॉजी। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, अगर जन्म से लेकर के 24 घंटों के भीतर भीतर अगर कोई जॉन्डिस का जो साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देता है तो वो होगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, अब फर्स्ट हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो क्या है, कैसे होता है और उसका कारण क्या है, रीजन वगैरह, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इट अकर इन 95% केसेस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो लगभग 95% केसों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब होता है, ये जन्म के 24 घंटों के बाद में होता है। ठीक है, और इट इज मोस्ट कॉमन जॉन्डिस, और ये मोस्ट कॉमन जॉन्डिस है, सबसे ज्यादा जो चांस है जॉन्डिस होने का वो यही कारण होता है। नेक्स्ट इसके कोज, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के कोज क्या क्या है? नवजात शिशु है, पॉलीसाइथेमिया इन न्यूबॉर्न, बच्चों के अंदर अगर पॉलीसाइथेमिया है न्यूबॉर्न के अंदर तो होगा। सेकंड हम पढ़ेंगे इंक्रीज बिलिरुबिन लोड ऑन हिपेटिक सेल ड्यू टू मिनक्रिएज जिनक्रिएज नंबर ऑफ आरबीसी एज पॉलीसाइथेमिया एंड रिड्यूस लिफ्ट लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन न्यूबॉर्न। नवजात शिशु के अंदर पॉलीसाइथेमिया के कारण ये होगा। पॉलीसाइथेमिया मैंने आपको बताया कि रूप में आरबीसी की अगर संख्या में कमी आ गई, आरबीसी का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उत्पादन उसका कम हो रहा है, या उसका जो टाइम पीरियड है वो कम है, क्योंकि न्यूबॉर्न के अंदर जो आरबीसी का जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया वो क्या होगा, लाइफ स्पान होगा 60 से 80 दिन है। नॉर्मली इसका डबल, लगभग डबल होता है, 120 डेज तक होता है एडल्ट के अंदर। तो अगर ये सब कारण है, इसके कारण क्या होता है भी जो लीवर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, जो भार है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ये मैंने पहले बताया कि लिंगांडिन प्रोटीन डेफिशिएंसी है टू डिफेक्टिव अपटेक बाय लीवर। लीवर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीवर के अंदर एक एग्जाम भी हम पढ़ेंगे आगे, यूडीपीजीटी, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं लीवर पे अगर इफेक्ट आएगा तो लीवर के अंदर पोस्ट हिपेटिक भी हो सकता है, हिपेटिक भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर जो पेलिया होने का जो चांसेस है, बिलिरुबिन का जो एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाता है, और उसके कारण इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि ये 95% केस के अंदर ये कॉमन है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसका साइन एंड सिम्टम, जॉन्डिस अपीयर इन 30 से लेकर के 72 हॉर्सेस आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ। ये मेन चीज है। साइन एंड सिम्टम के अंदर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, सबसे पहले वो होने का कारण क्या है, 30 से लेकर के 72 घंटे के बाद। फर्स्ट ये है मेन इंपॉर्टेंट बात कि आफ्टर 24 हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। इंपॉर्टेंट बात यह भी जन्म के 24 घंटों के बाद बच्चे के अंदर जो होगा, ठीक है, पीलिया सीरम बिलिरुबिन लेवल होगा, वो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। सीरम बिलिरुबिन नॉट मोर देन 20 mg per dl इन टर्म्स एंड नॉट मोर देन 15 इन प्रीटर्म। अब ये क्या कह रहा है कि सीरम बिलिरुबिन लेवल का स्तर गर्भावस्था के दौरान 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक तथा समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं, प्रीटर्म जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर अगर 15 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो बहुत ही घातक होता है और बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीक लेवल एट 5th डे एंड सबसाइड इन 7 से लेकर के 10 डेज इन टर्म एंड 15 डे इन प्री टर्म। ये क्या कहता है, 5वां दिन जो होता है, बर्थ का 5वां दिन होता है, उस दिन ये चरम सीमा पर होता है, और 7वें से लेकर के 10वें दिन के अंदर ये धीरे धीरे कम हो जाना स्टार्ट हो जाता है और कम हो जाता है। तथा समय से पूर्व जो बच्चे प्री टर्म है,
जो बच्चे समय से पहले जन्म चुके हैं उनके अंदर ये 15वें दिन तक जाकर के कम होता है, क्योंकि लीवर इमेच्योर होता है बच्चे का जो न्यूबॉर्न का, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योर होता जाता है उसके अंदर बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें जो बिलिरुबिन लेवल का जो एक्सक्रीशन वगैरह का सिस्टम है वो सेट हो जाता है और जो पीलिया होने का चांसेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा कि जो सोल एंड पाल्म आर नॉट इन्वॉल्व, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसके अंदर सोल एंड पाल्मा, जो सोल एंड पाल्म है, हथेली है और तलवे जो होते हैं पैरों के तले, वो सब क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो जिस टाइप का जो जॉन्डिस है, इस टाइप की जॉन्डिस के अंदर हमें नो नीड ऑफ सबसाइड ऑटोमेटिकली, मतलब इसके अंदर हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है, खास ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा केयर करने की जरूरत होती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सबसाइड होने वाला जॉन्डिस है। ये जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ ऑटोमेटिक ये हील हो जाता है। नीड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड एंड हाइड्रेशन थेरेपी, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जल्दी से जल्दी 30 मिनट के विद इन इसको स्टार्ट करा देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो 4 हॉर्सेज के भीतर इसको बाद में अपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, तो ये जिसके ब्रेस्ट फीडिंग हम करवा सकते हैं और हाइड्रेशन थेरेपी उसको दे करके हम जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उससे हम उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज का जो सेकंड पार्ट है जॉन्डिस का, वो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो क्या है, ये लास्ट बचे हुए जो 5% केसेज उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये उस जितना कॉमन नहीं है, और इसका जो कोजेज है, कारण क्या हो सकता है कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पैथोलॉजिकल के अंदर क्या, एक ये पैथोलॉजिकल या डायरेक्ट पैथोलॉजिकल वर्ड ही वहीं पे चला गया कि डायरेक्ट ब्लड से ही हो गया, ब्लड में जाएगा तो डायरेक्ट आरबीसी का मतलब होगा। आरबीसी का मतलब ये कि इसका लाइफ स्पान जो आरबीसी का वो कम है, वो 60 से सिर्फ 80 दिन तक का है, तो ये ज़्यादा जल्दी इसका डिस्ट्रक्शन होता है, जल्दी होता है, इसके कारण इसको ये पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होने का चांसेस होता है। लेकिन ये मोस्ट कॉमन नहीं है, ये मात्र सिर्फ 4 से 5% जो है उसके अंदर होता है। और हेमोलाइटिक डिजीज है, अगर बच्चे को कोई ऑलरेडी एक हेमोलाइटिक कोई ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसमें होने का ये चांसेस ज़्यादा होता है। RH इनकम्प्लेटिबिलिटी, ये मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन कारण है। ठीक है, अगर ABO इनकम्प्लेटिबिलिटी है तो भी ये जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने का पूरा पूरा चांसेस होता है। नेक्स्ट है फेलियर टू एक्सक्रीट द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दो टाइप के बिलिरुबिन होते हैं। बिलिरुबिन ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो बिलिरुबिन है, कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो क्या एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है और बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो हो सकता है। कॉन्जिनेटल ऑब्स्ट्रक्शंस इन बाइल डक्ट, ये भी मैंने आपको बताया कि जन्म से कोई बाइल डक्ट है जो उसके अंदर बाधा है, जन्म के दौरान अगर बाधा है, जन्म जात उस नली के अंदर कोई रुकावट है तो उसको एक नाम से जाना जाता है डबिन जेनसन सिंड्रोम। डबिन जेनसन सिंड्रोम, ठीक है, ये कई बार पूछा भी जाता है कि डबिन जेनसन सिंड्रोम है वो किसको कहा जाता है, कि पित्त नली के अंदर अगर जन्म जात अगर कोई रुकावट है और जो बिलिरुबिन के बाहर निकलने के अंदर मतलब एक्सक्रीट आउट होने के अंदर क्या बाधा उत्पन्न करती है और बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डबिन जेनसन सिंड्रोम। और अदर कारण अगर वायरल हेपेटाइटिस वगैरह है तो हो सकता है, ड्राई थेरेपी अगर बार बार उसको दे रहे हैं तो हो सकता है। ठीक है, क्लिकलर नाजर सिंड्रोम इज ए ऑटोसोमल रिसीवर डिसऑर्डर इन द विच इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल साइन एंड सिम्टम बाय कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपीजीटी एंजाइम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यूजीपीटीजी एंजाइम क्या होता है इसके बारे में। क्रिगलर नजर सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसीवर विकार होता है, एक ऑटोसोमल रिसीवर डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो ये एंजाइम है इसकी पूर्ण कमी से जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या हो गया, अपीयर एलवेज इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, ये जन्म के जो पहले के जो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो नियोनेट की जो कंडीशन होती है बच्चे की, ठीक है, तो उसके अंदर ये हमें शो हो जाता है। टोटल जो सीरम बिलिरुबिन TSB जो होता है वो मोर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
टर्म के अंदर, और अगर प्री टर्म है तो वो 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सीरम बिलिरुबिन अगर मोर देन 5 ग्राम पर डे अगर, और 0.5 mg पर घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है तो ये दिक्कत हो सकती है। इसका कारण डायरेक्ट बिलिरुबिन मोर देन अगर 2 mg से ज़्यादा है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन इसके अंदर जो शोल एंड पाल्म होती है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ये फर्स्ट 24 घंटे से पहले होता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस भी हो गए पूरे। ये 24 घंटे के भीतर भीतर होगा, जन्म से लेकर के 24 घंटे, और जो फिजियोलॉजिकल है वो 95% केसेस के अंदर होता है। और वो क्या होता है कि जन्म से 24 घंटे के बाद होता है। 24 घंटे से लेकर के बाद में वो 72 घंटे तक या अगले नेक्स्ट 4-5 डेज तक हो सकता है। और वो क्या होता है 10वीं या 15वें 10वीं 12वें दिन तक वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिकवर होना भी स्टार्ट हो जाता है। और जो पोस्ट टर्म बच्चे होते हैं या प्री टर्म जो बच्चे होते हैं ज़्यादा, उनके अंदर क्या ये 15 डेज तक भी चला जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक आज हमने पढ़ा जॉन्डिस। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें। जो वीडियो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको लाइक करें, उसको आप क्या करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाला है आने वाले NHM के एग्ज़ाम में, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में और CHO के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर 100% आपको सफलता की ओर लेके जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू।